गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है स्टडी राइट क्लास में। आज हम जिन टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था, जिसके अंतर्गत आते हैं चौथी और पांचवी। पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था। चौथी अवस्था जिसके अंतर्गत आता है प्लाज्मा, पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में बीईसी। तो इससे पहले हम इसको बताने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं, एक बार रिकैप हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था, पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस, ये द्रव, और तीसरी मुख्य अवस्था थी जिसको हम बोलते हैं गैस। इससे पहले की क्लास में हम ये तीन मुख्य जो पदार्थ की अवस्थाएं पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आती है चौथी और पांचवी अवस्था, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा तो बेसिकली प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा बेसिकली उत्तेजित कण होते हैं। उत्तेजित कण होते हैं जिसकी अवस्था होती है वो उत्तेजित होती है। ये गैसीय रूप में पाया जाता है प्लाज्मा। अब क्या होता है, जब हम गैस को, ये गैस है, तो इसके जो कण है वो उत्तेजित होते हैं, आवेशित होते हैं। ये गैस आयनित होती है। आयनित माने आवेशित होना। यदि इस गैस में हम कोई भी विद्युत, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी गैस है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो गैस आयनित नहीं होती। ये गैस है, ये नॉर्मल गैस आयनित नहीं होती जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। लेकिन प्लाज्मा की कंडीशन में प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा भी एक तरह से गैस है। गैस कैसी है? जो अन्य गैसें होती हैं उनके कण आवेशित नहीं होते, लेकिन प्लाज्मा में जो गैस है उसके कण आवेशित होते हैं। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैसे आवेशित होते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आवेशित हो जाते हैं। तो ये प्लाज्मा को उदाहरण जैसे कि नियॉन बल्ब में नियॉन गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब जिसमें हीलियम या अन्य कोई गैस भरी होती है, तो वो प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा, ये तो हमने जान लिया प्लाज्मा होता क्या है। अब प्लाज्मा तैयार कैसे होता है, मिलता कैसे, ये हम जान लेते हैं। हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें मुक्त अवस्था में प्लाज्मा नहीं पाया जाता, उसको बनाया जाता है। मतलब हमारे जो ग्रह पे मुक्त अवस्था में प्लाज्मा उपलब्ध नहीं है, उसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो प्लाज्मा को बनाया कैसे जाता है हम देख लेते हैं। जैसे हमने इससे पहले की क्लासों में देखा, ये ठोस है, ठोस में जब हम ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो द्रव्य बन जाता है।
और द्रव में जब और ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। ठोस के अंदर कण काफी पास पास मौजूद रहते हैं, काफी संख्या में पास पास मौजूद रहते हैं। जब इसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो ये अपना अंतर आणविक बल कम हो जाता है इनमें, और ये अपना एक स्थान छोड़ देते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं, और इसी कारण ये द्रव में बदल जाते हैं। इसमें लिख देता हूं, ठोस, द्रव और ये गैस। तो ये गैस में बदल जाते हैं, सॉरी ठोस द्रव में बदल जाते हैं। और द्रव में जब हम और तापमान देते हैं तो और तापमान देने से क्या होता है, जो द्रव के जो कण हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, तो उसमें जब और तापमान देते हैं तो उनमें गति होती है, और ज्यादा गति के कारण वो अपना जो बॉन्ड है, जो अंतर आणविक बल है, उससे मुक्त हो जाते हैं और गैस में बदल जाते हैं। गैस में अणु और दूर दूर होते हैं, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, अंतर आणविक बल कम होता है। तो ये ठोस से गैस की कंडीशन आ गई। अब क्या करते हैं इस कंडीशन में, गैस में जब हम और अधिक तापमान देते हैं, बहुत ज्यादा तापमान देते हैं, तो क्या होगा, क्या देखते हैं हम, ये गैस है। अब इसमें हम और ज्यादा तापमान देंगे तो क्या होगा, इसके जो कण है वो आवेशित हो जाएंगे, इसके कण आवेशित हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, जैसे ये कण है, नॉर्मली पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, अणु परमाणु, जिसमें हम आगे चर्चा करें। जब तक आप मैं प्लाज्मा के बारे में बता रहा हूं तो आप थोड़ा समझिए। परमाणु में तो परमाणु जैसा कि हमने देखा है, ये परमाणु क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इसकी बाहरी कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये गैसीय अवस्था में उसमें और ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये मुक्त हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। तो ये जो परमाणु है इस पर चार्ज क्या बचेगा, पॉजिटिव, और मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। समझ में आ गई। तो इसी तरीके से जब इसको और टेम्परेचर दिया जाता है तो इसके जितने भी सारे परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन चार्ज देते हैं। तो ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाता है तो ये आवेशित हो जाता है। तो अब ये आवेशित हो जाता है, तो आवेशित होने के कारण या गैस के स्वभाव के कारण इसमें एक चमक आ जाती है, चमकने लगता है, तो वो वही क्या कहलाता है, प्लाज्मा। तो ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा। द्वारा समझते हैं ठोस, ठोस को ऊष्मा दी द्रव, द्रव को ऊष्मा दी गैस, गैस को और अधिक अत्यधिक ऊष्मा दी तो वो प्लाज्मा में बन गया। तो वही कंडीशन आती है, इसको कहते हैं प्लाज्मा। क्लियर है। अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं, प्लाज्मा के उदाहरण क्या है आज के टाइम में। जैसे मैंने बताया एक उदाहरण के लिए, अच्छा ये प्लाज्मा है, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, जो सूरज और जो तारे हैं, सूरज में कितनी हीट है, बहुत हीट है, तो सूरज की चमक प्लाज्मा के कारण होती है। सूरज और जो तारे हैं उनकी चमक प्लाज्मा के कारण होती है। इसके उदाहरण है, जैसे हमने देखा हुआ घरों में आजकल एलईडी से एक और एडवांस वर्जन आया हुआ है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा टीवी।
प्लाज्मा के लिए सन, सूरज, स्टार्स, ये इसके उदाहरण हैं। और फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो भी, तो ये प्लाज्मा के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं पदार्थ की, ये यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये इसको मैं साफ करता हूं। तो आशा करता हूं प्लाज्मा क्लियर हो गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं पदार्थ के पांचवी अवस्था है, जिसको कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। तो ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। सन 1920 में भारत के एक महान भौतिक विज्ञानी थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्हें बीईसी के बारे में कुछ गणनाएं की थी सन 1920 में, 1920। किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने। इन्होंने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में कुछ कल्पनाएं की थी। फिर इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वो भी एक बहुत बड़े भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, सत्येंद्र नाथ बोस ने जो इसकी एक थ्योरी दी थी, तो उस पर उन्होंने आगे एक भविष्यवाणी की थी कि इस पे आगे एक पदार्थ बन सकता है, सत्येंद्र नाथ बोस ने। इसके बाद क्या हुआ, सन 2001 में यूएसए के 3 वैज्ञानिक थे, कॉर्नल, कैटरले और वेमन। कॉर्नल, कैटरले और वेमन, ये जो 3 वैज्ञानिक थे यूएसए के, इन्होंने सन 2001 में इस बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया था, प्राप्त किया था, जिसके लिए इनको सन 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या? कंडेंसेट का मतलब होता है कंडेंसेशन माने संघनन के अंतर्गत हम देखते हैं कूलिंग, ठंडा करना। तो किसी चीज को ठंडा संघनित किया जाता है तो वही है कंडेंसेट। तो इसके नाम से हम जानते हैं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो वैज्ञानिक थे कॉर्नेल, कैटरले और वेमन, इनने रूबिडियम में प्रयोग किया था। तो ये इन्होंने कैसे बनाया था उसको एक बार देख लेते हैं। ये इन्होंने वायुमंडल में जो गैस होती है, गैसों का घनत्व है वायुमंडल में, उस घनत्व पे 1,00,000वें भाग वायुमंडल में जो गैस है उसमें जो घनत्व है, डेंसिटी है,
उसका 1,00,000वां भाग, उसको लेंगे 1,00,000वां भाग डेंसिटी। जब हम 1,00,000वां भाग लेंगे तो बहुत कम डेंसिटी होगा उसमें, बिल्कुल मेहनत तो होगा ही। अब उसको लेके इन्होंने परम शून्य ताप पर रखा। परम शून्य ताप कितना है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। 0 केल्विन, इससे कुछ नीचे तापमान होता है, नीचे तो परम शून्य ताप है। तो जब वातावरण की वायुमंडल की जो वायु है उसके घनत्व का 1,00,000वां भाग जब इतने टेम्परेचर पर रखा गया तब क्या होता है? अच्छा, हम एक चीज जानते हैं, जब वायु कोई भी गैस है नॉर्मल, उसमें जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसके जो कण है, उसे कणों के बीच गति तेज हो जाती है, वो गति करने लगते हैं तेज। अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए कि जब वायु का 1,00,000वां घनत्व का 1,00,000वां भाग, इसमें टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या हो? टेम्परेचर कम करेंगे तो इसके जो कण है उसके बीच गति होगी नहीं, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे बिल्कुल एक कंडीशन पे जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे। बिल्कुल रुक जाएंगे तो क्या होगा? ये धीरे धीरे इकट्ठे होते चले जाएंगे। इकट्ठे हो गए, आपको एक पतली लेयर सी दिखाई दे रही है, तो ये जो जितने भी सारे कण हैं वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके एक सुपर एटम जिसको बोलते हैं वो क्रिएट बना हुई है। एक परमाणु, अलग अलग परमाणु में इकट्ठे हो गए सारे, तो एक महापरमाणु बन गया, सुपर एटम, जिसको बोलते हैं परमाणु। ये महापरमाणु जैसा बन गया। अब इसका क्या गुण है कि जो एक सिंगल परमाणु का जो गुण है वो ही गुण जब ये इकट्ठे हो गए तो एक का गुण हो गया। चलो, आपको इसको क्लियर नहीं दिख रहा पूरी, मैं इसको लिख देता हूं। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। ठीक है, लिख रहा है? ठीक है, हाँ तो हम आते। तो जब इस पर परम शून्य ताप पर जब इस गैस है, जो कौन सी गैस है? वायुमंडल में जो गैस है उसका जो घनत्व है उसका 1,00,000वां भाग, उस गैस को जब परम शून्य ताप पर रखा जाता है तो सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर एक महापरमाणु, जो सुपर एटम कहते हैं, वो बना लेते हैं। अच्छा, उस परमाणु का जो कार्य है, उस परमाणु की अवस्था या उसका जो कह सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण उसके जो भी हैं, वो अन्य परमाणुओं की तरह ही सेम है, उसके गुण सेम है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इतना जो परम शून्य ताप है, ये हम इसके लिए लैब की आवश्यकता होगी, और वो भी बहुत ही उन्नत किस्म की लैब। जो हमारे जो वैज्ञानिक थे, सत्येंद्रनाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने गणना तो कर दी थी, उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी थी, लेकिन उन्होंने बनाया जो नहीं, उनके पास उस समय उपकरण नहीं थे। सन 2001 में जब 3 वैज्ञानिक जिन्होंने मैंने चर्चा की थी, उन्होंने उसको बनाया, क्योंकि उस समय उनके पास वो साधन थे। तो इसको केवल प्रयोगशाला में ही प्राप्त किया जा सकता है।
तो बेसिकली इसको कह सकते हैं हम, ये ठोस से पहले की अवस्था है, ये BEC, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, तो ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर स्टेट है, ये सॉलिड से पहले की अवस्था है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ये अवस्था हमको प्राप्त होती जाएगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन और उच्च तापमान पर प्लाज्मा। और ये एक दूसरे के विपरीत है, सबसे उच्च तापमान पर प्लाज्मा और सबसे निम्न तापमान BEC। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों पदार्थ की चौथी पांचवी अवस्था। तो आज का वीडियो हम नेक्स्ट